हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नोबेल अवार्ड्स के ऊपर वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है सर। इस वीडियो को शुरुआत से ध्यान से समझिएगा। जो लोग पहली बार आज चैनल पर जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोबेल अवार्ड की बात किया तो नोबेल अवार्ड के जो फाउंडर हैं वो हैं अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस अवार्ड को दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया हो मानवता के लिए सर, अपनी अलग अलग फील्ड्स में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर आपके पीस की फील्ड में, या लिटरेचर फील्ड में, या इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर, या मेडिसिन फील्ड के अंदर जिन लोगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के शब्दों में बात की जाए तो अल्फ्रेड नोबेल ने देखिए क्या कहा है। नोबेल पुरस्कार एक एकल पुरस्कार नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग पुरस्कार हैं जो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 में की गई वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया सर। द नोबेल प्राइज इज नॉट अ सिंगल प्राइज बट 5 separate prizes that according to Alfred Nobel's 1895 will are awarded to those who during the preceding year have confirmed the greatest benefit to humankind। ठीक है, तो जो मानव जाति के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं उन लोगों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अलावा 2021 के जो भी विनर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे सर। देखिए सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के निवासी थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्वीडन का मैप है, तो थोड़ा बेसिक स्वीडन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें स्वीडन चर्चाओं में तो देखिए स्वीडन जो है, स्वीडन नॉर्वे के पास में एक छोटा देश है। इसके दोनों तरफ क्या नॉर्वे और फिनलैंड है सर, उसकी तरफ रशिया, इसके अलावा बाकी देश आते हैं यूरोपियन कंट्री से। और स्वीडन की जो कैपिटल है वह है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम वो जगह है जहां पर अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। ठीक है, और वहीं पर हर साल 10 दिसंबर को, जिस दिन की मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर के दिन, उस दिन स्टॉकहोम में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है जहां पर जिन लोगों को चुना जाता है नोबेल अवार्ड के लिए उनको ये अवार्ड वहां पर प्रदान किए जाते हैं आपके नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। स्वीडन की करेंसी की बात की जाए तो स्वीडिश क्रोना है, जिसको शॉर्ट में एस के, ठीक है, एस ई के भी लिख देते हैं सर। ठीक है, स्वीडिश कोरोना, एस ई के लिखते हैं शॉर्ट में इसको, जैसे भारत की यूएस डॉलर को लिखते हैं हम लोग यूएसडी लिख देते हैं सर, इसी प्रकार इसको एस ई के लिख देते हैं सर, सेक लिख देते हैं सर। ऐसी स्वीडन की जो पार्लियामेंट है, जैसे भारत की पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद, वहां की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, रिक्सडॉग। ऐसी स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसकी बात भी जान लेते हैं। स्वीडिश सेंट्रल बैंक होते हैं सेवरिंग्स रिक्सबैंक्स। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है, इसको थोड़ा पता होना चाहिए आपके लिए। अब हम बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल्स के बारे में। ये है अल्फ्रेड नोबेल्स, आपके सामने इसकी पिक आ रही है सर, ये अल्फ्रेड नोबेल्स है। अब अल्फ्रेड नोबेल्स ने की बात की जाए तो ये बहुत बड़े आपके केमिस्ट्री के ज्ञाता थे सर। ठीक है, परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने इस अवार्ड की स्थापना की थी। देखिए ध्यान से, Alfred Nobel was a Swedish chemist, engineer, inventor, businessman, and the philanthropist. He is the best known for having bequeathed his fortune is established the Nobel Prize, though he also made several important contributions to science, holding 355 patents in his lifetime. Means अल्फ्रेड एक स्वीडिश रचनाज्ञ, इंजीनियर, आविष्कारक, व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्हें नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए अपने भाग्य को वसीयत करने के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में 355 पेटेंट धारण करते हुए विज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। भाई इन्होंने डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था सर, लेकिन मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। ठीक है, इटली के अंदर सर। अब यहां पर देखिए, क्योंकि इनका जन्म स्टॉकहोम में हुआ है तो स्टॉकहोम में ही हर साल एक बहुत बड़ा सेमिनार होता है। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर को हुई थी, तो 10 दिसंबर के दिन स्टॉकहोम में एक सेमिनार होता है जहां पे नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं सर। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने नोबेल डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो 1867 में किया था। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर।
नोबेल फाउंडेशन क्या है? तो जैसे इनकी वसीयत थी कि एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जाए जो कि इन अवार्ड्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट, मैनेज और कंट्रीब्यूशन काम करेगी सर। तो यहाँ पर जो है नोबेल फाउंडेशन, ये इसका लोगो आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोबेल फाउंडेशन का लोगो है। द नोबेल फाउंडेशन इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट टू मैनेज द फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज का जो फाइनेंस का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, उसको मैनेज करने के लिए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का गठन हुआ था, इसका नाम है नोबेल फाउंडेशन। और नोबेल फाउंडेशन इज अ बेस्ड ऑन द लास्ट विल ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल। तो ये नोबेल फाउंडेशन हमने कैसे हुई सर? उनकी आखिरी वसीयत के अनुसार, जैसे कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि अगर हम नोबेल फाउंडेशन बनाए, यानी कि ऐसी संस्था बनाए जो इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रॉपर्ली सर। अगर बात करें नोबेल फाउंडेशन के जो फाउंडर्स हैं, उनका नाम है रेगनाल्ड सोलमैन, ठीक है, इसके भी ध्यान रखेंगे। स्थापना हुई थी 29 जून 1900 को, ठीक है, और 1901 से नोबेल अवार्ड देने की शुरुआत हुई थी सर। तो पहले नंबर पे नोबेल फाउंडेशन 29 जून 1900 को स्टैब्लिश होती है। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में सर, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि नोबेल फाउंडेशन एक्चुअल में है क्या सर, ठीक है। ये जो आपका नोबेल फाउंडेशन, यही आपके नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ये देखिए अगली पिक्चर को, ये रहा एक सेमिनार जहां 10 दिसंबर के दिन स्टॉकहोम में बहुत बड़ा सेमिनार होता है, और यहां पे जो नोबेल अवार्ड के विनर्स होते हैं उनको क्या होता है, सम्मानित किया जाता है सर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार के जो विनर्स होते हैं उनकी अनाउंसमेंट हर साल की जाती है अक्टूबर मंथ में सर। अक्टूबर में एवरी ईयर विनर अनाउंसमेंट एवरी ईयर इन अक्टूबर मंथ, हर साल अक्टूबर में घोषणा हो जाती है कि हमें इन लोगों को इन फील्ड के लिए नोबेल अवार्ड के लिए चुना है। लेकिन ये अवार्ड हर साल दिया जाता है कब? 10 दिसंबर 2000 की, ध्यान रखना 10 दिसंबर फिक्स डेट है सर। इस दिन की मृत्यु हुई थी सर, और इसी दिन को चुना गया स्टॉकहोम में सेमिनार के रूप में कि इसी दिन ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। सेरेमनी डेट जो होगी वो हर साल 10 दिसंबर ही आएगी सर, ठीक है। इस बार भी 10 दिसंबर 2021 के दिन ये ऐसी ही सेरेमनी होगी, और जो लोग चुने गए हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा सर। आगे हम बात करते हैं कि जो अवार्ड्स है, नोबेल अवार्ड जो है वो किन किन फील्ड्स में दिया जाता है सर, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन लोग हैं या कौन कौन संस्थाएं हैं जो इन लोगों का चुनाव करती है सर। देखिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सर, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो सबको मिल सके सर। देखिए, फील्ड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर टोटल मेजर 6 फील्ड्स हैं, जिनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर, ये वो फील्ड्स है जो शुरुआती स्टेज में नोबेल अवार्ड के लिए चुनी गई थी कि हमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस और लिटरेचर की फील्ड में लोगों को ये अवार्ड देना। लेकिन 1969 में इसमें इकोनॉमी को शामिल किया गया था सर। ध्यान रखना, इकोनॉमी कब शामिल हुआ इसमें? 1969 को इकोनॉमी का नोबेल अवार्ड देने की शुरुआत की गई। और जब सवाल ये भी उठता है कि पहला इकोनॉमी का नोबेल अवार्ड मिला किसको, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमी किसको मिला है? रेगनार फ्रिच एंड जैन टिम्बरजेन को सर। कब मिला था? 1969 में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नोबेल अवार्ड विनर जो थे रेगनार फ्रिच और द जैन टिम्बरजेन थे, दोनों को ज्वाइंट फॉर्म में इकोनॉमी का नोबेल अवार्ड दिया गया था सर, ठीक है। अब ये बात आती है कि जो 6 फील्ड मैंने आपको बताई हैं, इन 6 फील्ड्स में कितने कितने लोगों को मैक्सिमम शेयरिंग में अवार्ड दिया जाता है। तो मान लीजिए फिजिक्स में अगर हमने ए नाम के व्यक्ति को चुना है तो हम उसको ए को दे सकते हैं। हो सकता है फिजिक्स में 2 लोगों ने काम अच्छा किया हो तो 2 लोगों को देंगे, ए और बी को देंगे सर। और अगर तीसरे भी अच्छा काम किया तो तीनों की शेयरिंग में देंगे। यानी फिजिक्स के नोबेल अवार्ड के लिए जो भी अमाउंट होगा, जो भी रकम होगी, वो उन तीनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी सर। यानी एक फील्ड से, किसी भी एक फील्ड से, इन 6 फील्ड में से किसी भी एक फील्ड से मैक्सिमम 3 लोगों की शेयरिंग में अवार्ड मिलता है। मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ ईच फील्ड 3%। तो 3 लोगों की मैक्सिमम शेयरिंग में ये अवार्ड देते हैं। एक को दे सकते हैं, 2 को, मैक्सिमम 3 लोगों को सर। अब सवाल उठता है इस फील्ड के लिए हम जो चुनाव करते हैं कि किन किन को हमें अवार्ड देना है, तो यहां पर कुछ संस्था हैं, कुछ कमेटीज हैं नोबेल फाउंडेशन द्वारा अपॉइंटेड जो इनका चुनाव करती हैं। तो देखिए अगला पॉइंट, ऑल दिस अवार्ड आर गिवन बाय डिफरेंट कमिटीज। कौन कौन सी? लाइक द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी से जुड़े लोगों का चुनाव करती है जिन्होंने मानवता के लिए बेहतर कार्य किया है, उन लोगों का चुनाव करती है, और चुनाव करके उनकी रिकमेंडेशन भेजती है नोबेल फाउंडेशन को कि हमें इन लोगों को ये अवार्ड देना चाहिए सर। इसी प्रकार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन, जो कि मेडिसिन की फील्ड में बेहतरीन कार्य करने वालों को नोबेल अवार्ड के लिए चुनाव करती है। इसके अलावा नॉर्वे नोबेल कमेटी, जो कि लिटरेचर की फील्ड में कार्य करने वालों के लिए चुनती है सर कि किसको यह अवार्ड मिलना चाहिए। और नॉर्वेन पार्लियामेंट कमेटी शांति के नोबेल अवार्ड के लिए चुनाव करती है कि किसको वर्ल्ड में यह अवार्ड मिलना चाहिए। यह भी याद रखिएगा, नॉर्वे पार्लियामेंट को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं स्टॉर्टिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टॉर्टिंग क्या है? नॉर्वे की पार्लियामेंट को कहता है।
जो कि रिक्सडो बोलते हैं आपकी स्वीडन की पार्लियामेंट को। भारत की पार्लियामेंट को बोलते हैं हम लोग, भारत की पार्लियामेंट बोलते हैं हम लोग संसद, जबकि नेपाल की बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे बनते हैं, इन्हें हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अब रिवार्ड की बात करते हैं कि रिवॉर्ड्स यानी अमाउंट्स वगैरह के रूप में क्या मिलता है, ठीक है, क्या क्या चीजें मिलती है। तो पहली चीज बात करते हैं रिवॉर्ड्स में, तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास में डिप्लोमा यानी प्रशस्ति पत्र। जब कोई अवार्ड दिया जा रहा है सर नोबेल अवार्ड में, तो नोबेल अवार्ड को विजेता को एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। देखिए ये रहा प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र मैं आपको बता दूं सन 2020 का जो शांति नोबेल मिला है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए। तो उसी का ये कॉपी यहां पर आपको दिखा रहा हूं मैं सर आपके लिए, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के ये जो एक स्टेटमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट्स होता है डिप्लोमा, ये आपका यहां पर दिया जाता है। इसके अलावा मिलता है एक गोल्ड मेडल। ये देखिए गोल्ड मेडल आपके सामने है। गोल्ड मेडल की बात की जाए तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि गोल्ड मेडल की डायमीटर क्या है, इसका वेट कितना होता है, कितने कैरेट का गोल्ड इसमें होता है। तो मैं आपको बता दूं तीनों पॉइंट्स के लिए। सबसे पहला पॉइंट, ये गोल्ड होता है इसमें 23 कैरेट का सर, यानी गोल्ड है कितना 23 कैरेट का इसमें गोल्ड होता है। अगर हम बात करें इसके अंदर कि ये कितने डायमीटर का होता है, तो याद रखिएगा 6 सेंटीमीटर डायमीटर इसका होता है सर। और इसका वेट अगर बात की जाए तो वेट होता है इसका 200 ग्राम। ध्यान रखिएगा ये 200 ग्राम का एक गोल्ड मेडल होता है, इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर होता है और ये 23 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है सर। इसके अलावा मॉनेटरी अवार्ड भी यहां पर दिया जाता है। मॉनेटरी अवार्ड की बात की जाए तो इसमें जो अवार्ड मिलता है वो मिलता है 10 मिलियन सेक, SEK, जैसे मैंने शुरू में बताया था स्वीडिश क्रोना जो है यानी जो वहां की करेंसी है उस रूप में 10 मिलियन सेक मिलते हैं। और 10 मिलियन सेक को यदि कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसके अंदर US डॉलर में, तो अप्रोक्स बैठता है 11,45,000 US डॉलर, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है सर। ये अमाउंट या तो एक व्यक्ति को मिलेगा या दो को, या मैक्सिमम 3 लोगों के शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सर, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक टोटल 603 प्राइज दिए जा चुके हैं नोबेल प्राइज के, और जीतने वाले लोग कितने हैं 962। तो टोटल 962 लोगों ने 603 नोबेल अवार्ड जीते हैं एज ऑफ 2020, यानी 2020 तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। 2021 का डेटा इसमें काउंट नहीं किया गया है सर। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, यहां से क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम के अंदर बनेंगे। अब हम आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया। अब इस सवाल भी उठना लाजमी है कि यार इतना बड़ा प्राइज है, क्या भारतीयों ने कभी इस अवार्ड को जीता है? बिल्कुल सर जीता है। नोबेल अवार्ड की बात की जाए तो प्रथम भारतीय जिन्होंने इस अवार्ड को जीता उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको आप कहते हैं गुरुदेव, गुरुदेव उपनाम इनको कहा जाता है। लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल अवार्ड जीता था पहली बार 1913 में। दूसरे नंबर पे आते हैं CV रमन, जो रमन इफेक्ट दिया था। फिजिक्स का अवार्ड जीता 1930 की पीरियड में। हरगोविंद खुराना मेडिसिन में 1968 में तीसरे भारतीय जिन्होंने मेडिसिन का नोबेल अवार्ड जीता सर। चौथे हैं मदर टेरेसा, जिन्होंने पीस का यानी शांति का नोबेल जीता था 1979 की पीरियड में। एस चंद्रशेखर जी की बात की जाए तो इनको फिजिक्स का 1983 में नोबेल अवार्ड मिला था सर। और अमर्त्य सेन जो कि प्रथम भारतीय इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको इकोनॉमी का, एकमात्र भारतीय जिनको इकोनॉमी का नोबेल मिला है 1998 में फॉर वेलफेयर इकोनॉमी के लिए सर। 7 नंबर पे हैं वी रामाकृष्णन, जिनको केमिस्ट्री का नोबेल मिला है सन 2009 के पीरियड में। और कैलाश सत्यार्थी, जिनको पीस में यानी शांति का नोबेल मिला था सन 2014 में बच्चों के लिए उल्लेखनीय योगदान करने के लिए सर। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में यह अवार्ड जो मिला था ज्वाइंट फॉर्म मिला था। कैलाश सत्यार्थी के साथ में थी मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है सर। इन दोनों को बाल अधिकारों के लिए शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था सर। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। अब हम बात करते हैं आगे, क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि जिन लोगों ने, यानी कोई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने 2-2 बार नोबेल अवार्ड जीतो? बिल्कुल ऐसा इतिहास में हुआ है। टोटल 4 ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने 4 बार नोबेल अवार्ड को जीता, यानी 2-2 बार जीता है। 4 लोगों ने 2 जीता है। तो 2 टाइम्स नोबेल अवार्ड विनर की हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आपके सामने आ रहा है लिनस पॉलिंग का। लिनस पॉलिंग देखिए यहां पर इस फोटो को देखिए ध्यान से। लिनस पॉलिंग ने 1954 में और 1962 में 2 बार नोबेल जीता है सर। लिनस पॉलिंग रिसीव हिज सेकंड प्राइज द नोबेल पीस प्राइज। इन्होंने 2 बार नोबेल जीता है सर। देखिए ध्यान से, लिनस पॉलिंग इज द ओनली पर्सन टू हैव बीन अवार्डेड 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज, यानी 2 बार नोबेल जीता और दोनों बार अनशेयर्ड मीन इनके साथ कोई और नहीं था, अकेले जीता सर अवार्ड ये।
द 1954 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, यानी 54 का प्राइज इनको केमिस्ट्री के लिए मिला था, जबकि 1962 का मिला था शांति का नोबेल का। तो 2 बार नोबेल जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है आपके? लिनस पॉलिंग, और ये अनशेयर्ड नोबेल जीतने वाले भी प्रथम व्यक्ति है सर। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो ये रहे आपके दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है आपके यहां पर फ्रेडरिक सेगर। फ्रेडरिक सेगर की बात की जाए तो केमिस्ट्री में इनको नोबेल मिला था 1958 का और 1980 का, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए सर। लिनस पॉलिंग और फ्रेडरिक सेगर 2 बार नोबेल जीत चुके हैं। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो तीसरे व्यक्ति हैं मैडम क्यूरी, इन्हें मारी क्यूरी कहा जाता है सर। ये पोलैंड देश के रहने वाले थे, इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, ठीक है। इन्होंने रेडियम और पोलैंड की खोज की थी। इनको 2 बार नोबेल मिला सर, फिजिक्स का 1903 में और केमिस्ट्री का 1911 में। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज, यानी नोबेल प्राइज जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? मारी क्यूरी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। और द ओनली वुमेन टू विन द अवार्ड इन 2 डिफरेंट फील्ड, 2 अलग फील्ड में जीतने वाली भी एकमात्र ही महिला है। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान रखिएगा सर। इसके अलावा चौथे व्यक्ति की बात करते हैं तो इनका नाम है जॉन बार्डीन। ये फोटो आप देख सकते हैं इनका, जॉन बार्डीन। फिजिक्स में 1956 और 1972 का नोबेल इनको मिल चुका है सर। और इन्होंने इन्वेंशन की थी किसकी? ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन कारण इनको अवार्ड दिया गया था। तो ये 4 वो लोग हैं जिन्होंने 2-2 बार नोबेल अवार्ड को जीता है, ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन माइंड में बनता है कि अगर किसी व्यक्ति की अक्टूबर मंथ में हमने घोषणा कर दी कि सब आपको नोबेल मिलेगा सर, लेकिन दिसंबर आता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या आफ्टर डेथ किसी को नोबेल मिला है? हाँ, इतिहास में 2 लोग ऐसे हुए हैं जिनको आफ्टर डेथ ये अवार्ड दिया गया सर। अक्टूबर में घोषणा हुई थी, लेकिन दिसंबर तक उनकी मृत्यु हो गई सर। तो उनकी अगर बात की जाए तो 2 ऐसे लोग हैं जिनको मिला है। आफ्टर डेथ नोबेल अवार्ड विनर हैं कार्ल फल्ड और हैमरजोल्डी। देखिए ध्यान से यहां पर द फर्स्ट अवार्ड की बात किया, पहला मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 1931 में स्वीडन के एरिक कार्लफेल्ड को और साहित्य दिया गया सर। तो एरिक कार्लफेल्ड को दिया गया था आपके लिटरेचर के लिए। और एकमात्र मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार 1961 में दिया गया, जो कि सबसे कम उम्र के यूएन महासचिव थे, इनका नाम था डैग हैमरजोल्डी। तो डैग हैमरजोल्डी जो थे सबसे कम उम्र के यूएनओ के महासचिव, इसको बात को ध्यान रखिएगा। और इनको मिला था 1961 का शांति नोबेल अवार्ड, जब घोषणा हुई थी अक्टूबर में, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के थे सर ये, लेकिन दिसंबर आते थे इनकी क्या हुई? रहस्यमय हालत में मृत्यु हो गई थी सर, ठीक है। तो आफ्टर डेथ इनको ये अवार्ड दिया था। 2 लोग हो गए, एरिक कार्लफेल्ड जिनको साहित्य को मिला 1931 में, और 61 में मिला डैग हैमरजोल्डी को, जो कि 1961 में इनको दिया गया। यूएन महासचिव है पूर्व सर, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम लोग। अब आपके सामने नोबेल अवार्ड सामने है। अब हम बात करेंगे 2021 की। नोबेल अवार्ड विनर 2021 की अगर बात करते हैं यहां पर, तो अब आपके सामने 2021 का डेटा सामने आने जा रहा है, इसको ध्यान समझिएगा सर। सबसे पहले फिजिक्स का नोबेल किसको मिला? फिजिक्स के नोबेल अवार्ड की बात किया तो इस बार 3 लोगों की शेयरिंग में अवार्ड दिया गया है। पहले व्यक्ति का नाम देखते हैं यहां पर, इनका नाम है सुकिरो मनाबे। सुकिरो मनाबे जो है ये आपके जापान के हैं। इनको फिजिक्स के लिए सुकिरो मनाबे को अवार्ड दिया गया है। दूसरे व्यक्ति बात की जाए तो ये जर्मनी से, इनका नाम है क्लॉस हैसलमैन। क्लॉस हैसलमैन जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और तीसरे व्यक्ति की बात की जाए तो इनका नाम है जियोर्जियो पैरेसी। जियोर्जियो पैरेसी को फिजिक्स का नोबेल मिला है सर, और ये इटली के रहने वाले सर। अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो इसके नीचे एक ट्रिक देख रहे हैं। इनको याद करने का बहुत इजी तरीका है। सुक्रियो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जियोर्जियो पैरेसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जॉर्जियो ले सकते हैं, क्लॉस ले सकते हैं और सुक्रियो ले सकते हैं, तो ट्रिक बन जाएगी भौतिक यानी फिजिक्स का नोबेल बात है। फिजिक्स में यानी भौतिक में शुक्रिया मानो की क्लास जॉर्जिया सर की थी। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। भौतिकी में शुक्रिया मानो की क्लास जॉर्जिया सर की थी, तो यहां पर भौतिकी से भौतिकी हो जाएगा, शुक्रिया से हो जाएगा शुक्रिया, यानी शुक्रियो मनाबे। शुक्रिया मानो यानी शुक्रिया मनाबे, शुक्रिया मनाबो। क्लास, क्लास से क्लॉस हैसलमैन, क्लास जॉर्जिया सर, जॉर्जियो पैरेसी से जॉर्जिया सर, ठीक है। जॉर्जिया से जॉर्जियो पैरेसी हो जाएगा सर। तो यहां पर शुक्रिया मानो से शुक्रिया मनाबे, क्लास से क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया से हो जाएगी जॉर्जिया सर, जॉर्जियो पैरेसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस ट्रिक को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से इन नाम को याद करेंगे। तो ध्यान रखना, फिजिक्स का नोबेल अवार्ड 3 लोगों की शेयरिंग में ये अवार्ड दिया गया है सर। और इनकी फील्ड की बात किया है जो फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, ठीक है। तो फिजिकल मॉडलिंग जो इन्होंने बनाई थी अर्थ क्लाइमेट के ऊपर, उसके लिए इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है ज्वाइंट फॉर्म में सर। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। नेक्स्ट मूव करते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड जो दिया गया है वो किसको मिला है सर?
तो इसके विनर का नाम देख लीजिएगा। दो लोगों की शेयरिंग मिला है। पहले हैं डेविड मैकमिलन, केमिस्ट्री के, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, और दूसरे व्यक्ति का नाम बात की जाए तो उनका नाम है बेंजामिन लिस्ट, जो कि हैं आपके जर्मनी के सर। अब बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन की बात की जाए, इनको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। केमिस्ट्री यानी रसायन, रसायन की कक्षा में मैकमिलन, तो मैकमिलन को पकड़ लेंगे ऐसे, मैकमिलन को सर, मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी, ठीक है सर। रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी, तो मैकमिलन से हो जाएगा डेविड मैकमिलन और लिस्ट हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट। अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आपको जल्दी से याद होगा। तो रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी, इस प्रकार से मैकमिलन से मैकमिलन हो जाएगा और लिस्ट से बेंजामिन लिस्ट आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इनकी फील्ड की बात क्या है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोक्रिस्टलिस, ठीक है, इस फील्ड के लिए इन्होंने इसके लिए काम किया था, इनको लिए अवार्ड दिया गया सर। आगे हम बात करते हैं इसका इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक की बात की जाए तो इकोनॉमी के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो है डेविड कर्ड, इकोनॉमिक साइंस है सर, ये कनाडा के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके यूएसए से, वह जोशुआ एंग्रिस्ट के लिए सर। और तीसरे व्यक्ति जो आते हैं उनका नाम है गुइडो इम्बैन, ये है नीदरलैंड से सर, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा जो डेविड कर्ड हैं कनाडा के, फॉर लेबर इकोनॉमी के लिए इनको नोबेल अवार्ड के लिए चुना गया है, जबकि गुइडो डब्ल्यू इम्बैन्स नीदरलैंड्स और जोशुआ डी एंग्रिस्ट, इन दोनों को फॉर एनालिसिस ऑफ द कैजुअल रिलेशन, तो कैजुअल रिलेशंस के एनालिसिस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया सर। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये, ठीक है। तो डेविड कर्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बैन। अब कैसे याद करेंगे कि इकोनॉमी का नोबेल अवार्ड इनको मिला है, तो इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है कि अर्थशास्त्र की कक्षा में डेविड से मतलब बन जाएगा डेविड कर्ड, डेविड ने एग्री दिखाया, एंग्रिस्ट यानी एग्री यानी एंग्रिस्ट, डेविड से डेविड कर्ड, एंग्रिस्ट से एंग्रिस्ट दिखाया, तो उसे गुंडो यानी गुइडो उसकी बात करें, गुइडो यानी गुंडो, गुइडो से हटाया जाएगा, गुंडो से हटाया जाएगा, गुंडो मतलब गुइडो की बात करें। तो यहां आप देख सकते हैं डेविड से बन जाएगा आपका डेविड कर्ड, एंग्री से बनेगा एंग्रिस्ट यानी जोशुआ एंग्रिस्ट, और गुइडो से बनेगा गुइडो इम्बैन्स। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा सर आपके लिए। आगे हम बात करते हैं पीस के लिए, शांति का नोबेल के लिए। तो शांति का नोबेल अवार्ड जो दिया गया है सर, दो लोग है, मारिया रेसा, ठीक है, जो फिलीपींस के हैं, फिलीपींस की महिला है सर मारिया रेसा, इनको अवार्ड मिला है सर। इसके अलावा मिला है दूसरा नाम, इनका नाम है दमित्री मुरातोव, रशिया से सर ये, दमित्री मुरातोव और आपके मारिया रेसा, इन दोनों का अवार्ड मिला है। अब शांति का नोबेल अवार्ड की बात की जाए तो यह अवार्ड मिला है इनको, देयर फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन वेरी एडवर्स कंडीशंस, ठीक है, एडवर्स कंडीशन के लिए फ्रीडम पे आवाज उठाने के लिए इनको ये आवाज दिया गया सर, अवार्ड दिया गया शांति नोबेल के लिए सर। अब इसकी ट्रिक देखिए, शांति की कक्षा में, शांति मतलब पीस की बात है, शांति कक्षा में मारिया यानी मारिया रेसा, मारिया मैडम ने, मारिया रेसा यानी मारिया मैडम ने दमित्र को पढ़ाया, दमित्र हो जाएगा दमित्री मुरातोव, दमित्र हो जाएगा दमित्री मुरातोव, ठीक है। तो यहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं और आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो शांति कक्षा में मारिया मैडम ने दमित्र का पाठ पढ़ाया, तो मारिया मैडम मतलब मारिया रेसा हो जाएंगी, दमित्र से दमित्री मुरातोव। आई होप कि आपको आसानी से क्लियर हो रहा होगा, दो एक बार आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा सर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगला आता है मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड के अंदर यह अवार्ड किसको मिला सर? तो पहला नाम है आपके सामने डेविड जूलियस, ठीक है, ये है आपके यूएसए से, और दूसरे व्यक्ति का नाम है आपका, ये भी यूएसए से है, इनका नाम है अर्डम पाटापोटियन सर, पाटापोटियन सर, यानी कि डेविड जूलियस और अर्डम पाटापोटियन, इन दोनों ही यूएसए से हैं सर ये, और इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल अवार्ड मिला है सर। अगर बात करें इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। मेडिसिन में जूलियस और नर्स ने अर्डम को ठीक कर दिया, अर्डम यानी अर्डम आ रहा आपका अर्डम पाटापोटियन की बात हो रही है, और जूलियस हो जाएगा डेविड जूलियस सर। तो ऐसा आसानी से याद करते हैं कि मेडिसिन की क्लास में या मेडिसिन में जूलियस नर्स ने अर्डम को ठीक कर दिया, यानी अर्डम को शैतानी कर रहा होगा, इसके लिए जूलियस नर्स ने उसको ठीक कर दिया, डांट दिया उसके लिए सर, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। तो जूलियस से डेविड जूलियस और अर्डम से हो जाएगा अर्डम पाटापोटियन सर, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब तक आप दो एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इसलिए वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं या आप इसको लगातार रिलेट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर लिटरेचर की बात करें, साहित्य का नोबेल मिला है सिर्फ एक ही व्यक्ति को, अनशेयर्ड है सर, ये मिला है आपका अब्दुल रज्जाक गुरनाह को सर। अब्दुल रज्जाक गुरनाह की बात की जाए तो ये तंजानिया देश के रहने वाले हैं, तंजानिया यानी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जहां पर है सर, ठीक है, तो तंजानिया से है
और अब्दुल रज्जाक गुरना ने एक बुक लिखी है सर, जिसका नाम है आफ्टर लाइफ। ये काफी अच्छी बुक है सर, ठीक है। तो आफ्टर लाइफ नाम की जो बुक है अब्दुल रज्जाक गुरना लिखी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर लाइफ किसने लिखी है, तो अब्दुल रज्जाक गुरना ने लिखा है। और इसके लिए इनको लिटरेचर का अवार्ड मिला है सर। तो इसको रियाज करने का तरीका बहुत आसान है। लिटरेचर क्लास में अब्दुल गुमराह करता है, अब्दुल गुमराह, अब्दुल से हो जाएगा अब्दुल रज्जाक और गुमराह से हो जाएगा गुरनाह। तो अब्दुल गुमराह करता है लिटरेचर क्लास में सर। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आई होप कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रयास मेरा सही लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस में लगातार आपके लिए बनाता रहूंगा। चैनल को लाइक करिए, चैनल को प्यार दीजिए सर, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार और बनती रहे।